बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, ख़बरें तो हमारे पास बड़ी बड़ी हैं। DGI-SPR की एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दूसरी जानब फ़ौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। इसके अलावा दुबई में हुकूमती जो इत्तेहाद है, इसकी मुलाकातें भी जारी हैं। लेकिन एक अवामी इशू, बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आया है जिस पर डिस्कस हम ना करें तो शायद ये साफ़ती बददियानती होगी। इशू ये है कि चेयरमैन सेनेट और सेनेट के दीगर अरकान ने एक बिल मंजूर किया सेनेट में, जिसमें चेयरमैन की मराहत, बल्कि ताहयात मराहत ही कह सकते हैं, एक ऐसे मुल्क में जिसे IMF ने दुत्कार दिया, जिसे कहीं से कर्ज नहीं मिला, जिसकी मईशत डूब रही है, जिसे कह रहे हैं कि दिवालिया होने के दाने पे खड़ा है। तो तज़ीन अख्तर साहब सीनियर साफ़ी और शम्स अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आखिर सेनेट को ये क्या मजबूरी पेश आई कि एक दिवालिया होने वाले मुल्क में वो इतनी मराहत समेटने के चक्कर में। सर, ये बताएंगे चेयरमैन सेनेट को आखिर ये सोचा क्या है उन्होंने? बिल्कुल सही है, इस पे बात करते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तफसील तो वो पूरी तफसील एक बार पढ़ दें। सर, मैं पढ़ देता हूँ। ये मैंने देखा है, ये मैंने अभी निकाली है इनकी, तो बिल तो अभी मेरे पास नहीं आया, लेकिन एक जो रिपोर्ट चल रही है कि चेयरमैन की तनख्वाह 2 लाख रुपए, घर का माहाना किराया 2.5 लाख रुपए, 4.5 लाख ये खाली है। बाकी जो उन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ मांगा तो आफ्टर रिटायरमेंट का जो होगा, जब वो चेयरमैन नहीं होगा, साबिक चेयरमैन होंगे, ये अपने फैमिली के अरकान के लिए चार्टर तैयार कर सकेंगे। 6 people they can afford on। और इनको 5-6 सिक्योरिटी गार्ड मुयसर होंगे, और उनके अलावा मुलाजमीन भी मुयसर होंगे, और इनका जो टेलीफोन है और पेट्रोल होगा कोई 1000 से ज़्यादा, ये है ना? बिल्कुल हैं, ये सारे अलाउंसेस वगैरह तो मैंने वो बहुत तफसील में चला जाता है। तो जो आपने तमहीद बांधी, बिल्कुल सही कहा कि दुबई में काम और देर पक रही है, एक देर चढ़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के तनूर के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, और उधर से DGI-SPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी मामलात हैं काफ़ी। लेकिन इन तीनों का अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अहम बात है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मुल्क जो दिवालिया होने के करीब था, हम अभी भी था ही कहते हैं, हमारा मुल्क है, हम नहीं चाहते ये दिवालिया हो, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, जो लोग, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, कि जिन लोगों के हाथ में चप्पू है, जो हमारी कश्ती को, हमारी नैया को पार लगाने के दावेदार हैं, वही सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो वो डिफ़ॉल्ट से आप कब तक बचेंगे, और वो कब तक दिल्ली को बचाएंगे, और आप कहेंगे कि जी हलवा पकाओ हलवा पकाओ। वो दिल्ली पे हमला हो रहा था ना, तो उन्होंने कहा जी हलवा पकाओ हलवा पकाओ, जब तक कि वो हमला और पहुँच नहीं गया और उन्होंने दिल्ली को ताराज नहीं कर दिया। तो ये सूरत हाल है। शम्स अब्बासी साहब, ये देखें कि सेनेटर कोई गरीब नहीं आता, सेनेट में जो भी आता है कोई गरीब नहीं आता, और चेयरमैन सेनेट तो बिल्कुल भी गरीब नहीं है। तो फिर ये दोनों हाथों से उस मुल्क की दौलत समेट रहे हैं जिसके ख़जाने में कुछ बचा ही नहीं है। जी लुकमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मौका दिया। सबसे अहम चीज़ है कि सेनेट जो दुनिया भर में होता है कि इंटेलेक्चुअल फोरम होता है, मतलब आपका एक हाउस ज़री है, ये हाउस है, यहाँ इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है, दानिश यानी किसी मुल्क की इकट्ठी होती है, US की कांग्रेस ले लें या कहीं से, लेकिन जहाँ दानिश की इकट्ठी होनी के पहले जो रेट जा रहे थे वो 35 से 40 करोड़ में, और आज 70 करोड़ में सेनेटर आता है। तो 70 करोड़ में जब आता है तो फिर वो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं वो उसे पे करके, दवाओं के वो स्लाइड कीमतें ऊपर नीचे करके, ये सारे सेनेटर पेड, और वो अपनी 2-3 मीटिंग्स में वो पूरी कर लेते हैं। सेकंड, फिर सिगरेट कमेटियों में, जी फिर आपने सिगरेट इंडस्ट्री है, वो इन्हें पे करती है कि जी हम पे टैक्स ना लगे। तो वो ये तो इससे तो ये तो पहले हाउसिंग इंडस्ट्री है। इस तरह ग्लोबल जो माफियाज हैं, रीजनल माफियाज हैं, हाउसिंग मुख्तलिफ, इसमें मैं 2-3 मेजर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये दानिश यहाँ से शुरू होती है। तो अब थ्रू आउट अगर कंट्री में देखें तो इवन बलोचिस्तान से भी आप देखें या जहाँ भी आप देखेंगे तो इल्लीगल ट्रेड में मुलव्वस ज़्यादा लोग हैं, जिसमें सिगरेट की सबसे बड़ी इल्लीगल ट्रेड का में जो शख्स मुलव्वस है वो इस वक्त आपके 2-3 सेनेटर्स हैं बलोचिस्तान में जो स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। मैं लाइक यही लोग हैं इसमें कि जो इल्लीगल सिगरेट की सबसे बड़ी ट्रेड है, यानी जो जाली सिगरेट के ब्रांड को जो मार्केट करते हैं वो लोग, और वो आपके मुल्क के खजाने को कई 100 कई हज़ार अरब रुपए का ऑलरेडी नुकसान देते हैं। अब दानिश, मैं कंक्लूड करूंगा सर, वहाँ दानिश क्या होगी जहाँ संजरानी जैसा बंदा जो है ना 32 ईयर्स में आ जाता है
और वो हर वो काम करता है जो उससे मुख्तदिर हल्के करवाना चाह रहे हैं। संजरानी साहब और एक्स चेयरमैन जो हैं सारे, इनकी आप प्रोफाइल देखेंगे तो ये इसी तरह के लोग, और जब इस तरह के लोग आएंगे, आप इसे एक मजाक बनाया हुआ है आपने उस हाउस को कि जो आपके मुल्क में जिसने अब एग्जीक्यूशन करनी थी, जिसने मशवरा देना था, जिसने अपनी पॉलिसी मेकिंग करनी थी, तो उसमें जब ऐसे लोग आएंगे तो फैसले ऐसे ही होंगे। सर ये आप देखें, नून लीग पीपल्स पार्टी ये असम्बली में ये हर जगह बड़े भाषण दे रहे हैं कि हम मुल्क की मैशत को संभाल रहे हैं, तो इनके सेनेटर भी तो वहाँ बैठे थे जब बिल पेश हुआ, शामिल हैं इसमें, शामिल हैं, तो ये इस फैसले को वोट करने में वो भी शामिल हैं। तो ये असल मसला ये है ना, ये है एक अंजुमन सताइश बाहमी, एक दूसरे को ये कम्प्लीमेंट करते हैं, मुकम्मल करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। ये चेयरमैन सेनेट जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह आया। बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक खान संजरानी अचानक वारिद हुआ, और अचानक वारिद होकर वो सिर्फ सेनेटर पे नहीं रुका, सितम बलाए सितम ये है, अभी ये 70 करोड़ का कह रहे थे ना, चले सेनेटर बन गया, वो फिर चेयरमैन सेनेट बना। अब ये मुझे पता है कई चीज़ों का कि ये इनकी पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन क्या थी, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री सिर्फ इनकी इतनी है कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो उनके पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर थे, और उस हैसियत में मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक साहब, उनके साथ जो सेक्रेटरी थे उनके ख्वाजा सिद्दीक अकबर, ठीक है, जिनको सांपों वाली सरकार भी कहा जाता है, तो उनके ये जब यूसुफ रज़ा गिलानी से हट गए, उन्होंने हटा दिया, तो फिर ये लोगों का काम पकड़ के तो पैसे बना रहे थे। वो एक वाकफियत बनी हुई थी कोऑर्डिनेटर की वजह से, तो फिर ये सिद्दीक अकबर साहब के पल्ले पड़ गए। सिद्दीक अकबर साहब ने इसको बड़ा जो है ब्लाइज किया, वो उन्हीं की गाड़ी भी ये लेके इस्तेमाल करते रहे, और फिर वो गाड़ी ले भी गए। इसके अलावा भी काफ़ी बातें हैं। तो सीधा जो चेयरमैन सेनेट बने, अब इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब है कि मुल्क की कोई इंतहाई ताकतवर शख्सियत जो है उसका हाथ इनके पीछे था। वो ताकतवर तरीन शख्सियत कौन थी? वो जनरल फैज़ हमीद थे। जनरल फैज़ हमीद जो है उनका ये फ्रंट मैन रहा, और उन्होंने उनको बैठा दिया जाके चेयरमैन सेनेट पे। यही तो बात मैं करता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ कि ये किस तरह के हमारे मुहाफिज हैं कि जो हमारे सरों पे ला के किस तरह के लोगों को बिठाते हैं। अच्छा सर, ये देखें, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में वावेला कर रही है दिखाने के लिए कि हमें ये बिल नहीं मंजूर करना चाहिए। उनके सेनेटरों ने वोट दिया है, तो सारे पीटीआई के 12 सेनेटर्स हैं, उन्होंने वोट दे दी है, और मेरा ख्याल है रेजोल्यूशन जमा भी पीटीआई वालों ने कराई है, तो इधर से पीपल्स पार्टी वालों। पीपल्स पार्टी के जो दानश्वर होते हैं और कौम के बड़े ये मुफक्कर समझे जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनकी महारत, जिनकी दानिश, जिनकी लियाकत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो इंतखाबी सियासत नहीं कर सकते। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां फिर ऐसे लोगों को सेंटर बनाकर ऐवान में लाती हैं। उनकी दानिश, उनकी लियाकत, उनकी महारत से फ़ायदा उठा, ये उनकी दयानत है, ये इनकी दानिश है, ये इनकी लियाकत है। इसलिए तो ये मुल्क असल में सर उनके बैंक अकाउंट से फ़ायदा उठाते हैं, दानिश और लियाकत तो रह गई पीछे। आज़म सवाती जो 70 करोड़ की बात कर, आज़म सवाती जो है उस वक्त बात चली थी, ये मुशर्रफ के दौर में आया था सेनेटर, और अमेरिका से ये फ्यूजिटिव है, ये अमेरिका नहीं जा सकता, अमेरिका की सारी दौलत ये यहाँ पे लाया। तो ये JUI के में पहले ज़िला नाज़म बने मानसरा, हाँ, फिर सेनेटर आए। JUI में इसने पैसे दे के JUI से इसने सेक्टर JUI में और भी सेनेटर पैसे दे रहे हैं, वो सारे बैटरी अभी हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलें नाजरीन, आप अपने मफादात को सामने रखें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखें, और आइंदा किसी भी जमात को वोट दे तो खुदारा ये ज़रूर देख लें कि वो कितने करोड़ लेकर सेनेटर बनाते हैं, कितने करोड़ लेकर MNAs MPs का टिकट देते हैं। आप उनकी उस सिलेक्शन को देख के अपनी सिलेक्शन पर तवज्जो दें ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।